चलो क्लास चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, कोई पढ़ेगा पहला क्वेश्चन? मैं पढ़ता हूँ। आज दीपक मूड में अच्छे, चलो दीपक पढ़ो। कौन सा वो फोर्थ वाला ना? हाँ। Hailstone with radii in the ratio 1:4 fall from a great height through the atmosphere. Then the ratio of their velocity is dash. ये कैसे करेंगे? Terminal velocity is proportional to क्या होता है radius. फॉर्मूला? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? दीपक, कुछ फॉर्मूला होता है टर्मिनल वेलोसिटी का? 2/9 पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। 2/9 r² minus g by v. by v? हाँ, वेलोसिटी। वेलोसिटी तो यहाँ लिखी है मैंने। कहाँ? नहीं, वो n ईटा। ईटा। n नहीं है, वो ईटा है। ईटा। ठीक है। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है इस क्वेश्चन के हिसाब से? रो और सिग्मा कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एयर की कांस्टेंट है। तो v और r में क्या रिलेशन है? Directly proportional. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सही है? नहीं। नहीं, क्या सही है? r² से प्रोपोर्शनल रहेगा ना। v इज प्रोपोर्शनल टू r² रहेगा ना। सही बात है। तो अब क्या मतलब इसका? अगर ऐसे लिख सकता हूँ मैं, v1/v2 इज इक्वल टू r1² ये मतलब है ना इसका? हाँ। क्या गुड निकालना है? इवनिंग भैया। गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग रजनी। और रोशनी चली गई? पता नहीं। 4 लोग ही रहते हैं क्या एक बार? ऐसा कुछ फैक्ट है? एक आएगा तो एक चला जाएगा। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होता है। ठीक है, ठीक है। तो v1/v2 है r1²/r2²। तो हमें निकालना क्या है? रेशियो। तो यही निकालना है मुझे। r1/r2 क्या है? 1/4 1/4 का स्क्वायर कर दूं, क्या निकला? 1/16। आ गया आंसर? सिंपल। यस भैया। जब भी ऐसे प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन हो, डायरेक्ट फॉर्मूला में देखो, बाकी सब कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड हो रहा है। अगर मैं 2 हेलस्टोन ले रहा हूँ तो उनकी डेंसिटी सेम है दोनों की, दोनों का एयर का, दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो एयर का सेम ही रहेगा, ग्रेविटी भी सेम है, बस दोनों के रेडियाई चेंज हो रहे हैं। तो बस जब भी ऐसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला देखो कैसे डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? पढ़ो। Calculate the viscous force acting on a raindrop of diameter 1 mm falling with a uniform velocity 2 meter per second through air. The coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10⁻⁻⁵ ns per meter square.
तो क्या क्या गिवन है मुझे? डायमीटर दिया है और डायमीटर दिया है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम्म, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर। तो ईटा दिया है। हाँ, अब क्या करूँ? मुझे विस्कस फोर्स निकालना है, कैसे निकालूं? पहले रेडियस तो नहीं फाइंड बोलो बोलो। डायमीटर को रेडियस तो अगर डायमीटर ये है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 0.5 मीटर और में ऐसा करेंगे यूनिट तो मीटर में तो करेंगे तो 5 × 10⁻⁴ मीटर। -4 ठीक है। अब क्या करूं? फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला 6 पाई ईटा r × v। क्या है ये? इज इक्वल टू 4 हाँ, फोर्स। विस्कस फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ सारी वैल्यूज। 6 × 3.14। जब भी पाई की वैल्यू ना दियो तो अप्रोक्सीमेटली 3.14 दो। ये हो गया 1.8 × 10⁻⁵ इंटू रेडियस है 5 × 10⁻⁴। और ये v क्या होती है? इस फॉर्मूला वेलोसिटी। अभी जो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वेलोसिटी। यूनिफॉर्म अभी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये अगर इंस्टेंटेनियस भी दिया होता तो हम लोग उस पॉइंट पे उसकी विस्कस फोर्स निकालते, बट ये कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो डायरेक्टली टू लिखती है। क्या है ये वैल्यू? 3.339 हाँ, सही आएगी? ये वैल्यू आ रही है ना? यस भैया। 9.72 ठीक है, ये भी इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th किसी ने ट्राई किया? यस भैया। ये ज्योति ने बोला। चलो ज्योति पढ़ो। A horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10⁻²⁻² meter square with a velocity of 2 × 10⁻² meter per second when it rests on a layer of oil 1.5 × 10⁻³ meter thick. Find the coefficient of viscosity of oil. क्या क्या गिवन है? Velocity है, वेलोसिटी दी है 2 × 10⁻² meters per second। फोर्स गिवन है 1 न्यूटन। और क्या दिया है? 1.5 × 10⁻³ meter thickness दिया क्या थिकनेस दी है? चलो ठीक है, अभी इसको थिकनेस बोल देते हैं। है क्या, देखते हैं अभी। और क्या दिया है? area 10⁻² meter square. एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर। मुझे वेलोसिटी दी है, फोर्स दी है विस्कस, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जितनी लग रही है, एरिया दिया है और ऑयल की लेयर की थिकनेस दी हुई है। तो कौन सा कोई थ्योरम है या कुछ है प्रिंसिपल जो इन सबको रिलेट करता है? एक महान साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने कुछ बोला था इसके बारे में। नहीं, लास्ट टू लास्ट क्लास में नहीं थे? थे भैया। वो ईटा मतलब पढ़ा था ये। पढ़ा था ये? जरा पढ़ो वापस। पेज नंबर 46 पे वापस पढ़ो। Yeah, eta is equal by area into radius. ईटा इज इक्वल टू
ये छोड़, What न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन ने क्या बोला था? Viscous force is directly proportional to area of the layer and velocity gradient. वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? ये दीपक ने समझाया था ना, क्या हो रहा था ये सब में। हाँ, तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? दीपक? dv by dx dv by dx velocity gradient होता है. तो होता क्या है डी बाई डी एक्स? Yeah. Layer डी बाई डी एक्स होगा क्या? अगर समझ लो ये मेरी लेयर ऑफ ऑयल है और यहाँ पे मेरा ये वाला पॉइंट कुछ एक वेलोसिटी से जा रहा है v। ये इसकी कुछ थिकनेस है। तो यहाँ पे अगर मुझे dv बाई डी एक्स निकालना है तो कितना होगा? ये मेरा फ्लूइड है, यहाँ पे मेरा एक सरफेस है जिसपे ये फ्लूइड है, ठीक है। तो ऊपर वाला दीपक तुमने बताया था ना अलग अलग वेलोसिटी से मूव करती हैं लेयर्स। मैंने मान लिया कि सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो v से मूव कर रहा है। सबसे नीचे वाला कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? सबसे नीचे वाला v minus dv. v माइनस डी वी, तो इसके जस्ट नीचे वाला कर रहा होगा। इसके जस्ट नीचे वाला होगा वो होगा v माइनस डी वी से, और जो नीचे होगा वो क्या होगा? वो v माइनस टू डी वी हो जाएगा। तो बहुत ऐसे छोटा है. सबसे नीचे वाली लेयर कितनी स्पीड से मूव कर रही होगी? जीरो के आसपास. ऑलमोस्ट जीरो, करेक्ट। इसकी वेलोसिटी को हम लोग बोल सकते हैं ऑलमोस्ट जीरो। तो dv बाई डी एक्स का क्या मतलब है? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल v बाई डेल x। अब यहाँ पे x क्या है हमारा? t. डिस्टेंस है। तो इसको डेल v को क्या लिख सकते हैं? v माइनस वी डैश बाई टी। और v डैश कितना है? जीरो। तो क्या हो जाएगा? v बाई टी। तो अब यहाँ पे dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? मुझे वैल्यूज डालनी है, तो dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dv यहाँ हो जाएगा 2 into 10 raised to minus 2 by 1.5 into 10 raised to minus 3. 2 into 10 to the power minus 2 ये मेरा v है और dx मेरा है 1.5 into 10 to the power minus 3। यहाँ से मेरा ईटा निकल आएगा। yes. क्या हो जाएगा? 1.5 into 10 to the power minus 3 divided by 2 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 2। कितना आ गया? 7.2. 7.2। हाँ, 1.5 by 2 कितना होता है? 0.75. 0.75 into 10 to the power 1 या 7.5। और ईटा की क्या यूनिट होती है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो dv बाई डी एक्स है हमेशा ग्रेडियंट नहीं दिया होगा, बट हमें देखना है कि कितना टोटल चेंज आ रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है। क्योंकि अगर हमें पता है कि सबसे ऊपर वाली लेयर की इतनी वेलोसिटी है और नीचे वाली लेयर की ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी होगी, तो वहाँ से हमारा जो dv बाई डी एक्स है वो डायरेक्ट टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी बाय टोटल थिकनेस होगा। ठीक है, यहाँ से हमें ऑयल का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालिए। तो ऐसे तुम एक्सपेरिमेंटली भी फाइंड कर सकते हो, किसी लिक्विड का तुम्हें फाइंड करना है
कि तुम कितनी फोर्स लगा रहे हो, उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो उससे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकल जाएगी। ठीक है, चलो 14th क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? कौन बचा है? श्रद्धा तुम पढ़ो। श्रद्धा सुनाई दे रहा है? हाँ भैया पढ़ती हूँ। पढ़ो। With what terminal velocity will an air bubble 0.4 millimeter in diameter rises in a liquid of viscosity 0.1 Newton second per meter square and specific gravity 0.9. Density of air is 1.29 kg per meter cube. Find out करना है इसका terminal velocity. क्या क्या गिवन है पहले तो? Radius रेडियस कितना है? 0.2 into 10 raised to minus 3 meter. 0.2 into 10 raised to minus 3 meter. और क्या दिया है? और liquid of viscosity. लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी। क्या है Liquid of लिक्विड ऑफ viscosity. विस्कोसिटी? क्या होता है? 0.1. Yes. क्या 0.1 है? Newton. ये क्या है? ये लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं इसको। उसको पढ़ना नहीं है, उसको सेंटेंस को समझना है। क्या बोल रहे हो? हेलो, सुनाई दे रहा है? श्रद्धा सुनाई दे रहा है? हेलो, हेलो। हाँ भैया नेटवर्क यहाँ पे आज प्रॉब्लम है। ईटा बोलते हैं इसको। ईटा बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी लिखा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, और क्या दिया है? और डेंसिटी ऑफ एयर रो दिया है, डेंसिटी ऑफ नहीं सिग्मा दिया है, डेंसिटी ऑफ सिग्मा दिया है। ठीक है, 1.29 kg पर मीटर क्यूब। और क्या दिया है? ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होती है 0.9। स्पेसिफिक? ये क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी? नहीं पता। नहीं पता? पहले पढ़ा था नहीं था हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी कॉन्सेप्ट? डेंसिटी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सही है? नहीं, ज्योति कुछ बोलना चाह रही। डेंसिटी तो 1.29 है ना। डेंसिटी ऑफ एयर 1.9। लिक्विड का क्या है? लिक्विड की डेंसिटी कैसे निकालूंगा? मुझे लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है रो बाय रो डब्ल्यू। रो डब्ल्यू क्या होता है? कोई आइडिया? Density of water. डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर से हम लोग उसको डिवाइड करते तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलती है। कि डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू मानते हैं, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी कितनी हो गई हमारी? 0.9 इंटू या 0.9 इंटू 1000। तो यहाँ से लिक्विड की डेंसिटी निकल गई। अब क्या करना है हमें? अब क्या करेंगे श्रद्धा? फॉर्मूले में डालेंगे। कौन सा फॉर्मूला? V is equal to 2r square rho minus sigma into g जी upon 9v। ईटा कहाँ है? 9 into velocity। ईटा ना, ईटा सॉरी ईटा भैया ईटा। ईटा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो क्यों कब निकाला था? हम
टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए निकाला था, ठीक है, बट वो क्या कंडीशन हो रही थी? अगर हम लोग, ये मेरा लिक्विड सरफेस था और ये मेरी बॉल थी। रो में कंफ्यूजन हो गया। रो में कंफ्यूजन है? मतलब ये डेंसिटी ऑफ एयर है तो ये भी मतलब रो होना चाहिए ना। डेंसिटी ऑफ एयर थोड़ी है, उसमें क्या लिखा है? राइज इन अ, 1.29 सेंटेंस पढ़ो फिर से, राइज इन अ लिक्विड ऑफ, viscosity 0.1 specific density of एंड air is 0.29 ये डेंसिटी ऑफ एयर। अभी यहाँ पे बबल देख रहे हैं, तो सिग्मा क्या था? जो हमारा, जो भी हमारी बॉडी थी या ऑब्जेक्ट थी उसकी डेंसिटी थी, नहीं सॉरी, यहाँ गलती हो गई, सिग्मा ये नहीं होगा, सिग्मा होता है मीडियम का और रो होता है ऑब्जेक्ट का, ये गलती कर दी। तो हम जब भी ये सिचुएशन लेते हैं तो डेंसिटी ऑफ मीडियम होती है रो सिग्मा, और रो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन करना जरूरी है। वापस पेज नंबर 48 देखो, उसमें क्या लिखा है? थर्ड लाइन, सबसे नीचे जहाँ फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ विस्कस मीडियम के नीचे, ज्योति पढ़ो कहाँ पे पेज नंबर 48, फिगर 2.32 के नीचे। let the radius of the sphere be r वही भैया हाँ वही, let the radius of the sphere be r its mass m and density rho तो ये ऑब्जेक्ट density था, of the इसकी medium डेंसिटी be sigma अच्छा density of the मीडियम की है medium सिग्मा, sigma ठीक है, और इसकी विस्कोसिटी यही था। okay जब shape मीडियम of का the लेते हैं हम लोग तो उसका सिग्मा लिखेंगे और ऑब्जेक्ट का रो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो सिग्मा है वो सिग्मा है वो निकल के आएगा 900 kg पर मीटर की, और रो है 1.2, ठीक है। अब वैल्यूज डालें, ये समझ में आया ना? वो गलत लिखा था, सिग्मा होता है मीडियम का और रो होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। हाँ वही बोल रही थी यहाँ पे सिग्मा लिखा हुआ था अब कैलकुलेट करें, हाँ 2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ स्क्वायर इंटू रो माइनस सिग्मा। रो है कितना? 1.29 माइनस 900 और 9 इंटू 0.1, क्या है ये वैल्यू? ज्योति तुम ही पढ़ दो। क्या? जी ओह 9.8। सॉरी 9.8। निकाल के देखती हूँ निकाल के देखो, अभी कैलकुलेटर से निकाल दो, हाथ से कैलकुलेट करने में टाइम। चलो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट यही आएगी 0.782 माइनस 7.82 इंटू
10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस इसलिए है ना, माइनस इसलिए क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट है। ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या है? ग्रेविटी के अगेंस्ट मतलब क्योंकि राइज हो रहा है, राइज हो रहा जो बबल है वो राइज हो रहा है। है। अभी तक हमने क्या अज्यूम किया था जब डेरिवेशन किया था कि वो नीचे जा रहा है टर्मिनल वेलोसिटी से, है ना। अभी हमने क्या कंसिडर किया है कि एयर बबल कहीं नीचे यहाँ पे जनरेट हुआ है, एयर बबल नीचे से वो ऊपर जा रहा है। तो हमने अज्यूम किया था कि नीचे की वेलोसिटी पॉजिटिव है, ऊपर की वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, है ना। हमने कन्वेंशन लिया था कि टर्मिनल वेलोसिटी वो नीचे के डायरेक्शन में, तो इसलिए उसको पॉजिटिव आ रही थी। बट अगर ऊपर के डायरेक्शन में देखेंगे भी तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव इसलिए आया है, इसमें बोला भी है ना कि विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एयर बबल राइज। अभी तक जितने भी ऑब्जेक्ट थी, हेलस्टॉर्म था या कुछ भी ऑब्जेक्ट थी, वो नीचे गिर रही थी टर्मिनल वेलोसिटी, लेकिन कोई ऊपर भी राइज कर रहा है तो उस पर विस्कस फोर्स लगेगी, क्योंकि बॉयंसी फोर्स ज़्यादा हो गई है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसलिए वो ऊपर राइज करेगा, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम है एयर बबल की, और पानी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ें फ्लोट करेंगी ना। अगर कोई प्लास्टिक की बॉल अगर मैं बहुत नीचे रख दूँ पानी के या समुंदर में नीचे डाल दूँ तो वो राइज करने लग जाएगा, क्योंकि बॉयंट फोर्स जो है वो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी। बट क्योंकि उस पर विस्कस फोर्स भी लग रहा है तो उसमें भी एक टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी जिससे वो राइज करेगा, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है? यही आ रहा है, नहीं आ रहा? मेरा कुछ और आ रहा है। मेरा तो यही आ रहा था 782.87 कुछ। यहाँ पे स्क्वायर करना है, स्क्वायर किया है ना। हाँ, यही आ रहा है 7.8287। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, ये कौन पढ़ेगा? रजनी तुम ही पढ़ लो। 18 ना। हाँ, Calculate the rise of water inside a clean glass capillary tube of radius 0.1 mm. When immersed in water of surface tension 7 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. The angle of contact between water and glass is 0. Density of water is equal to 1000 kilogram per meter cube. G is equal to 9.8 into 10 raised 9.8 meter per second square. क्या क्या गिवन है? रेडियस दिया है कैपिलरी ट्यूब का 0.1 mm और वाटर का सरफेस टेंशन 7 into 10 raised to minus 2 न्यूटन पर मीटर और एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 थीटा दिया है 0 और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो क्या निकालना है मुझे? राइज मतलब हाइट उसका निकालनी है। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है?
2t by cos theta upon r into rho g. ये सही है? नहीं, 2t into cos theta. तुमने अपॉन बोला। गलती से बोल गया। ठीक है, अपॉन सिंपल। rho g. सब कुछ दिया हुआ है। 2 into 7 into 10 to the minus 2 cos 0 कितना होता है? cos 0 1. 1 by 0.1। हाँ, ये सही है? हाँ, सब सही है, निकाल दो आंसर। हाँ। Radius किसी को कुछ गलत लगा इसमें? नहीं लगा, सब सही है। रेडियस रेडियस क्या? 1 in रेडियस को मीटर में करना 10 raised पड़ेगा to ना। -3 आएगा। तो कौन करेगा? 0.1 into क्या? 10⁻3। यहाँ पे 10⁻³ कर देता हूँ। ये और 1000 कट गया, क्या बचा? 14 upon 1.42 into 10⁻² divided by 0.1। ये क्या हो गया? 0.142 मीटर। हाँ, इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? 10⁻1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करो। जब भी गिवन लिखते हो सब कुछ एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करो पहले, वरना आंसर निकल आएगा और फिर कुछ और ही आएगा। एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं करते तो ये कितना आता? ये हो जाता 0.142 into 10⁻³ मीटर, या ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाता। हाँ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? कोई नहीं, मैं ही पढ़ूं? पढ़ लो। भैया पहले उसमें बताओ मुझे गॉस प्रेशर और एक्सेस प्रेशर। अभी बता देता हूँ, तो ज्योति को पढ़ लेना। पढ़ूं? पढ़ो। An air bubble of radius 0.2 millimeter is situated just below the water surface. Calculate the gauge pressure. Surface tension of water is equal to 7.2 into 10⁻² Newton per meter. अच्छा, पहले ये मेरा बता, गॉज गेज प्रेशर होता क्या है? वो confused। क्या होता है गेज प्रेशर? ये तो पूछा नहीं आपसे। पता ही नहीं, गेज कहाँ पढ़ा था गेज प्रेशर? एक्सेस प्रेशर में पढ़ा था। एक्सेस प्रेशर में गेज प्रेशर पढ़ा था? नहीं, एब्सोल्यूट प्रेशर के साथ पढ़ा था, जो अगर एब्सोल्यूट प्रेशर लिक्विड के रहता साथ है। गेज प्रेशर पढ़ा था। हाँ, तो उसमें क्या पढ़ा था? बुक में देखा नहीं? देखा ना। क्या लिखा था? पेज नंबर 30 पे जाओ। The difference between the absolute pressure and the atmospheric pressure is called the gauge pressure. यहाँ से सही है? समझ में आया? नहीं? ये तो कैंसल पोर्शन है ना? ये कैंसल पोर्शन है? हाँ ठीक है, उसकी कोई मतलब नहीं है, तो कॉन्सेप्ट समझना है। हाँ, मिल गया। ठीक है,
P माइनस पी जो गेज प्रेशर होता है। हाँ अब यहाँ पे क्या पूछा है कि गेज प्रेशर निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा प्रेशर है वो निकालना है। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, या तुमने क्या किया? मैंने तो फॉर्मूला लगाया और मेरा आंसर भी आ गया है। फॉर्मूला क्या लगाया? वो पी आई माइनस पी जीरो इज इक्वल टू 2t/r। Pi minus P is equal to 2t/r। तो यहाँ पे आंसर, अब ये बताओ, ये यहाँ पे पी आई क्या होता है? पी आई हम्म, क्या होता है? फॉर्मूला तो ठीक है, फॉर्मूला बोल क्या रहा है? फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला में बोल क्या रहा है वो याद नहीं है? तुम लोग को डेरिवेशंस भी अभी याद करना भूल गए हो। एग्जाम में जब डेरिवेशंस आएंगी तब क्या करोगे? बस फॉर्मूला रट लोगे। हाँ ज्योति, क्या होता है पी आई? प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। और पी जीरो क्या होता है? बाहर का प्रेशर मतलब आउटसाइड द ड्रॉप। आउटसाइड द ड्रॉप। अब मैंने क्या बोला कि ये जो एयर बबल है ये जस्ट वाटर लेवल के नीचे, तो इसके बाहर प्रेशर कितना होगा? अगर ये जस्ट वाटर लेवल के नीचे है तो बाहर अप्रोक्सीमेटली प्रेशर कितना होगा इसका? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेयर जीरो ही होगा। जीरो इसका जो हो जाएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जीरो क्यों होगा? जीरो किसने बोला है? रोशनी। जीरो क्यों होगा प्रेशर? वैक्यूम में है क्या? अच्छा नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, कभी भी जब पानी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा होता ही है ना, हाँ 1 होगा। 1 अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली वन, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्योंकि वो जस्ट पानी के नीचे है। अगर वो समझ लो 10 मीटर नीचे होता है तो इसके आसपास प्रेशर क्या होता? अगर इसके बाहर का मुझे प्रेशर निकालना होता तो क्या होता? 10 मीटर नीचे रो जी एच से निकाल देते, जो हाइट रहता वो। एग्जैक्ट बताओ मुझे कितना होता प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर इसके अराउंड क्या होता? एग्जैक्ट फॉर्मूला बताओ। अगर मुझे पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी जीरो, तो 10 मीटर नीचे पानी का कितना प्रेशर होगा? P0 प्लस रो जी एच। पी जीरो प्लस रो जी एच, है ना? लेकिन अभी हमें क्या पूछा है कि जस्ट पानी के नीचे, तो हमें रो जी एच वाला टर्म कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो अब ये यहाँ पे जो ये आउटसाइड बोल रहा है, ये आउटसाइड प्रेशर कितना हो गया इस केस में? अप्रॉक्स 1। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। यहाँ वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, हमें पूछा है गेज प्रेशर क्या है। तो यहाँ से मुझे ये जो पी आई माइनस पी जीरो है ये क्या हो गया? उसका प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? बस इनसाइड वाला प्रेशर रह गया। बस इनसाइड वाला प्रेशर रह गया, तो उसे क्या बोलते हैं? यहाँ लिखा था ना अभी कुछ, उसका एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस
एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बोलते हैं उसको? गॉड प्रेशर। गेज प्रेशर। गेज प्रेशर हो गया। तो डायरेक्टली यहाँ पे पी आई माइनस पी जीरो जो है वो गेज प्रेशर निकाल सकते, डायरेक्टली उसको बता रहा है पी आई माइनस पी जीरो। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे होता पानी के 10 मीटर तब डिफरेंट होता गेज प्रेशर, तब मेरा गेज प्रेशर क्या होता पी डैश माइनस पी जीरो इज इक्वल टू रो जी एच। ये होता मेरा गेज प्रेशर और प्लस जो भी उसके अंदर का प्रेशर। बट क्योंकि ये सरफेस के पास है तो तुम्हारा प्रॉब्लम इजी हो गया, डायरेक्टली इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। उसका एब्सोल्यूट प्रेशर इनसाइड माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया 2T बाय आर। अब अगर ये 10 मीटर नीचे होता तब क्या होता एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका गेज प्रेशर कितना होता? मुझे पता है पी आई माइनस पी नॉट, या फिर इसको अगर मैं बोलूँ यहाँ पे लिख दो पी डैश, इसका मुझे फॉर्मूला पता है 2T बाय आर। पी डैश मतलब यहाँ नीचे का प्रेशर, 10 मीटर नीचे का प्रेशर है ना। अब मुझे यहाँ पे पूछो गेज प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालूंगा? कब निकालना, जब वो 10 मीटर नीचे है जब वो 10 मीटर नीचे है तो R प्लस 10 मीटर। तो फिर हाइट को भी लेंगे। गेज प्रेशर डिफरेंट होगा, इससे ऐसे होगा। डिफरेंट होगा ना। क्या होगा? अब गेज प्रेशर क्या होगा? पी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ? पी डैश को मैं क्या लिखूंगा? P डैश P0 प्लस रो जी एच। पी जीरो प्लस रो जी एच इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा 2T बाय आर है ना। उसका एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर इज इक्वल टू 2T बाय आर। बट अब मुझे गेज प्रेशर निकालना है, तो गेज प्रेशर क्या होगा? गेज प्रेशर क्या होगा इस केस में? P माइनस P0 इज इक्वल टू H रो जी। पी आई माइनस पी जीरो इज इक्वल टू रो एच जी। रो एच जी, यही है एक्स्ट्रा प्रेशर। ये इक्वेशन में क्या लिखा है? नहीं, पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2T बाय आर प्लस ये रो जी एच। ये निकल जाएगा तो ये मेरा गेज प्रेशर हो जाएगा। अब तुम डिफरेंस पूछ रही थी ना एक्सेस प्रेशर और गेज प्रेशर, इसमें यही डिफरेंस है कि जब अगर ये सरफेस पे है तब तो सेम हो जाएगा गेज प्रेशर और इसका एक्सेस प्रेशर, बट एक्सेस प्रेशर जब नीचे जाओगे तो डिफरेंट होगा। हमेशा फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर का यही रहेगा 2T बाय आर, बट एक्सेस प्रेशर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, उसको ये नहीं पता उसके सराउंडिंग में प्रेशर कितना है, बट सराउंडिंग से प्रेशर में हमेशा इतना का डिफरेंस रहेगा उसके अंदर के प्रेशर का। अब इस केस में अगर तुम्हें गेज प्रेशर पूछेगा तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा रो जी एच प्लस 2T बाय, बट अगर वो सरफेस पे है तो ये मेरा एच अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। तो डायरेक्ट सिंपली मेरा आ जाएगा पी आई माइनस पी जीरो इज इक्वल टू 2T बाय आर। तो गेज प्रेशर और एक्सेस प्रेशर में डिफरेंस समझ में आया? हाँ। हाँ, तो इसलिए तुम्हारा आंसर बहुत सिंपली क्या आ जाएगा? टेंशन कितनी है? 7.2 into 10 raised to minus 2 Newton per meter डिवाइडेड बाय 2 into 10 raised to minus 4। ठीक है, ये कितना आएगा? तो कैंसिल
7.2 into 10 raised to minus 2 नहीं +2 +2 कितना हो गया 720 1200 7200 हो गया 2 से मल्टीप्लाई किया 720. 720 बुक के आंसर को डायरेक्टली मत देख लिया करो बुक में अगर गलत आंसर भी होता ठीक है हाँ अब समझ में आ गया हाँ समझ गया समझ गया अब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे बाकी टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्लिकेटेड हाँ करेंगे ठीक है तो एक्सरसाइजेस तो यहाँ पे खत्म हो गई और बाकी के जो सम्स है वो डिलीटेड पोर्शन के हाँ बाकी सब रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ तो हमने पहले भी कर लिए थे 20 21 22 23 हाँ पूरा प्रेशर ही डिलीट कर दिया है। सब 16 और 17 हम लोग ने छोड़ दिए क्योंकि वो पोर्शन में नहीं है बाकी सब तो कर ही चुके बस 2 सम नहीं है ना पोर्शन में हैं बस 2 सम पोर्शन में नहीं है हाँ बस 16 और 17 और शायद प्रेशर वाले कुछ नहीं होंगे बट 11 हम लोग पहले ही कर चुके हैं ठीक है किसी को कोई डाउट मेरा 15 वाला क्या है 15 वाला भी नहीं किया 15 16 17 नहीं है बाकी सब है हाँ, बराबर बाकी सब